नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने पॉलिटी डिस्कस करूंगी। पॉलिटी में 22 भाग लेके आई हूँ। ये रटना नहीं है, बस हमको ध्यान से देखना है, बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। रटने के लिए संविधान नहीं बना है। समझिए, देखिएगा, 10 मिनट सिर्फ समझिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए बोर्ड पहले चलती हूँ और मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, संविधान में कुल भाग आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। भाग में टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। भाग में कितना भाग है? 22 भाग हैं। और अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 395 थे, ठीक है। और अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे? 395 थे। और अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो 444 हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आता है, भाग सेम है, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद उस समय 395 थे और अभी 444 हैं। और एक आता है अनुसूची। अनुच्छेद और अनुसूची अलग अलग है दोस्त। अनुसूची है, उस समय 8 थे, अभी वर्तमान में हो गए हैं 12। वर्तमान में हो गए कितना? 12। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। अगर अनुच्छेद थे तो ये आप 8 लगाइएगा, और अभी है कितने अनुच्छेद हैं तो वर्तमान का पूछा जा रहा है, आप 12 लगाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद कितने थे तो 395, और कितने हैं तो 444। भाग कितने थे? 22। और भाग अभी 25 भी बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग 22 ही मानते हैं। भाग कितना है? 22, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। भाग 1। भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, आर्टिकल 1 से 4, घबराइएगा नहीं। देखिए, आर्टिकल अगर याद रहेगा ना कि इस भाग में ये इतना से इतना आर्टिकल था, तो आपका अनुच्छेद का क्वेश्चन बहुत इजी में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि राष्ट्रपति किस में है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति संघ में है, तो कैसे देगा आपको? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 338, तो ऐसे देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाग 5 में ही ये राष्ट्रपति है संघ, ठीक है। तो 52 और 62 में ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, 36 और 238। बाकी ये 52 और 62 में जो 61 में जो होगा वो आप सही लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है। और भाग 2 आप यूपीएससी उठाइए, बीपीएससी उठाइए, कहीं से भी ये भाग 2 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता। नागरिकता, भारत में नागरिकता कितने तरह से मिलती है? देशीकरण, रजिस्ट्रेशन और भी देशी रियासतों के मिल जाने से नागरिकता मिलती है। ये सब मतलब 5 से आर्टिकल 5 से 11 तक में है कि नागरिकता हमको किस तरह से प्राप्त हो सकता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, ठीक है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता 1955 के अनुसार 5 से 11 तक ये आर्टिकल्स में नागरिकता आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में, ठीक है। फिर भाग 3 क्या कहता है? मौलिक अधिकार, ठीक है। आप राज्य में आ गए, फिर नागरिकता आपको मिल गई, फिर क्या मिल रहा है? मौलिक अधिकार मिल रहा है। भाग 3 क्या कहता है? मौलिक अधिकार। देखिए कितना सीक्वेंस से है। पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1, ठीक है। अनुसूची 1, भाग 1 और अनुच्छेद 1, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र ही कहता है, ठीक है। तो ये देखिए, भाग 1 में संघ, फिर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? 12 से 35 तक में है मौलिक अधिकार, ये है 12 से 35 तक में। फिर भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। राज्य का जो कर्तव्य है वो रखा गया इसमें, मतलब कि राज्य के कर्तव्य,
भाग 4 में क्या है, राज्य के कर्तव्य। ये 36 से 51 में है कि क्या क्या राज्य के कर्तव्य हैं, जैसे कि समान नागरिक को समान वेतन, ये है अनुच्छेद 44। तो ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। और भाग 4 का क ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1946 को जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। कौन सा, भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य। कहा कि मौलिक अधिकार तो दे दिए हैं, राज्य का भी जो कर्तव्य है वो दे दिए, लेकिन कुछ नागरिक का तो मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। ये 51 के क में रखा गया। ठीक है, इसमें 12 कर्तव्य हैं। आप बताएंगे सारा, जब आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे तो आपको भी बताएंगे क्या क्या उसमें कर्तव्य हम लोग को और क्या क्या पालन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस में याद रखिएगा। ठीक है, भाग 1 क्या कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, भाग 2 कहता है नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11। और भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार, मतलब 36 to मौलिक अधिकार 12 to 35, मतलब कि आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और भाग 4 कहता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य आर्टिकल 36 से 51 तक। और भाग 4 का क 42वां संविधान संशोधन 1946 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य, ये है 51 का क में। ठीक है, ये इतना तक याद रखिएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए भाग 5 में क्या है, संघ, जिसको कि देश कहते हैं, देश। ठीक है, संघ। भाग 5 क्या है, जितना भी देश में काम करते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल के होंगे वो भाग 5 में आएंगे। और सबसे बड़ा भाग यही है। इसमें मतलब टोटल 100 आर्टिकल्स हैं। इसमें कितना है, 100 आर्टिकल्स है भाग 5 में। ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल्स 52 से 151 तक। इसमें 100 आर्टिकल्स है दोस्तों। ठीक है, देखिए भाग 5 में क्या है, देश है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। और भाग 7 में क्या, भाग 7 निश्चित है। देखिए भाग, सबसे बड़ा भाग कौन, ये वाला देश वाला, संघ, जिसको भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य है। ये देखिए संघ क्या बताए थे, 52 से 151, और राज्य 152 से 237 तक। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से 151, जिसमें कि देश है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, जितने भी है ये सब भाग जो सेंट्रल लेवल में काम करते हैं वो सब इसी आर्टिकल्स के अंतर्गत आ जाते हैं, 152 से 237 तक। और भाग 6 क्या कहता है, राज्य 152 से 237 तक में आ जाते हैं। ठीक है, भाग 5 संघ और देश, ये 52 से 151, इसमें टोटल 100 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। और फिर ये सबसे बड़ा भाग है। पूछा जाता है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा भाग है, तो ये भाग 5, क्योंकि इसमें 100 आर्टिकल्स को रखा गया है। जितना भी संघ है ना, जो संघ मतलब कि केंद्रीय है, वो सब इसी में आ जाएगा। और फिर भाग 6 है राज्य है 151 से 237 तक, जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यहाँ आ जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय यहाँ होगा। ठीक है, देखिए अब भाग 7 खत्म है, निर्सित है, मतलब भाग 7 में अभी कुछ है ही नहीं। तो ये 238 जो आर्टिकल्स है ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, निर्सित है भाग 7। ये 5-6 तो याद ही हो गया होगा आपको, देश और राज्य। ठीक है, अब ये 7 तो खत्म। 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरी, मतलब देखिए यहाँ देश, राज्य और फिर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कितना, भाग 8 में कहाँ से कहाँ तक, 239 से 242 तक। 5 अनुच्छेद है इसमें, 4 अनुच्छेद है इसमें। ठीक है, यूनियन टेरिटरी भाग 8 में। भाग 5 देश, भाग 6 राज्य, 7 खत्म, 8 में केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये है 239 से 42 तक। और भाग 9 है पंचायत, जिससे कि इस बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछी थी कि भाग 5
राज्य के मतलब कि सूची किस, इसी तरह टाइप का क्वेश्चन था बीपीएससी में। भाग 9 का क्या है? पंचायत। देखिए पहले देश, फिर राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायत, मतलब छोटा होते गया ये पंचायत। पंचायत कहाँ से 243 अनुच्छेद क से लेकर 9 तक है। ठीक है, जब हम वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो हम पूरा इस पंचायत को पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? पंचायत भाग 9। अब भाग 9 का क है नगर पालिका। क्या है? भाग 9 का क नगर पालिका, ये है 243 त से योग 6 तक। ठीक है, 243 नगर पालिका क्या है? तो से योग 6 तक। फिर भाग 10 क्या है? SC ST को प्रावधान मिला है दोस्तों, 244 से 244 क तक। तो ठीक है, इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। भाग पहले भी 22 था, अभी भी 22 है। अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में 444 हो गए। अनुच्छेद 8 थे, वर्तमान में 12 हो गए हैं। जब मैं अनुसूची डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस किस मतलब कि संविधान 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था वो जुटा था। फिर 9 हो गया 10वां दल बदल कानून है जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसी तरह फिर 11वां है जिसमें कि पंचायत जोड़ा गया था। 73वां, फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 को 12वां नगर पालिका जोड़ा गया था। जिस समय हम डिस्क्राइब करेंगे मतलब कि अनुसूची बताएंगे उस समय मैं बताऊंगी। तो देखिए भाग 1 में क्या है? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप रखिए ध्यान। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11 तक। और फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशिका तो 36 से 51। भाग 4 का क है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1946 स्वर्ण सिंह समिति। ऐसे ऐसे ध्यान में रखिएगा ताकि ये क्वेश्चन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य, ये 51 का क में जोड़ा गया है। फिर देखिए यहाँ तक हो गया, एक सांस में बोलिए। और फिर एक सांस में इसको भाग 5 है जो कि देश है या संघ बोल सकते हैं आप या केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है, भाग 5 में क्या है? 52 से 151 सबसे बड़ा भाग, 100 आर्टिकल 52 से 151 तक। फिर भाग 6 है राज्य, 152 से 237 तक। फिर 7 खत्म है, निश्चित है। ठीक है, वो 238 अनुच्छेद है, एक ही अनुच्छेद है इसमें, खत्म। भाग 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, 239 से 242 तक। और भाग 9 है पंचायत, ये 243 क से 9 तक। ठीक है, और भी फिर भाग 9 का क है नगर पालिका, ये पंचायत, फिर नगर पालिका 243 तो से यो और 6 तक। ठीक है, भाग 10 है SC ST 244 से 244 क तक। आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं, स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों ने भाग 10 तक तो देख लिया, रटना नहीं था उसमें, सिर्फ मतलब कि सीक्वेंस वाइज याद रखना था। ठीक है, तो अब हम भाग 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए भाग 5 क्या था? संघ था। ठीक है, जिसको कि देश कहते हैं। और भाग 6 का क्या था? राज्य। देखिए यही दोनों को प्लस करके भाग 5 और 6 5 कितना होता है? 11। 11 में क्या है? संघ राज्य संबंध, मतलब कि भाग 11 क्या कहता है? देश और राज्य का जो संबंध होगा वो भाग 11 में है। ठीक है, ये आर्टिकल 245 से 263 तक में है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य, देश और राज्य का संबंध है 245 से 263 तक में। ठीक है, अब देखिए भाग क्या है? भाग 12, यहाँ तक तो समझ में। भाग 10 से 11 तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए केंद्र राज्य संबंध, देश हो गया, राज्य हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, SC ST हो गया और संघ राज्य संबंध हो गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए 12, इतना सब हो गया। अब देश को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा भाग 12 क्या कहता है? वित्त, जिसको कि हम वित्त 280 अनुच्छेद वित्त व्यवस्था है भाग 12 के अनुसार। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है? भाग 12 में अब क्या चाहिए? देश को पैसा चाहिए। वित्त, संविदा, संपत्ति जितना भी है ये 246 से 300 तक रखा गया है। ठीक है, यही संपत्ति के अधिकार को खत्म करके मौलिक अधिकार से यहाँ पर रखा गया। भाग 12 के 300 के क में रखा गया है।
संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, अब देखिए भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। अब पैसा हो गया, वित्त व्यवस्था हो गया, अब यहाँ पे व्यापार वाणिज्य भाग 13 में कि कौन क्या क्या इसमें व्यापार वाणिज्य है 301 से 307 तक। ठीक है, अब भाग 14 कहता है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब यूपीएससी बीपीएससी जो भी है ना, ये संविधान से ही है, ये भाग 14 में है, सिविल सेवा जिसको कहते हैं। ठीक है, ये है संघ और राज्य जितना भी यूपीएससी बीपीएससी है उसके अधीन सेवाएं जो है ये भाग 14 में है। आप लोग देखें यहाँ 300 भाग 14 क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो यूपीएससी बीपीएससी है भाग 14 में है 308 से 323 तक। अब देखिए ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं था, पर ये भाग 15 भाग 17 भाग 18 और भाग 20 ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि मतलब कि भाग 15 निर्वाचन किस भाग में है, तो भाग 15 में। भाग 15 क्या कहता है, निर्वाचन, जितना भी देश का निर्वाचन, राज्य का निर्वाचन, ये भाग 15 में होगा निर्वाचन। ये आर्टिकल्स है 324 से 329 तक। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329 तक। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, अभी तो वो संविधान संशोधन हुआ जिससे कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन 2 होते थे वो अब नहीं होंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो इसी में है एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में सॉरी लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ये सब इसी में है 331 से लेकर 42 तक। यही बोलता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से लेकर 42 तक। और भाग 17 में था राजभाषा। ठीक है, ये है 243 से 251 तक राजभाषा भाग 17। फिर भाग 18 क्या है, आपात उपबंध, आपातकाल जो है वो भाग 18 में है 352 से 360 तक आपात उपबंध है। ठीक है, और भाग 19 में क्या है, प्रकृति में है, ये है 361 से 367 तक। और भाग 20 है संविधान संशोधन 368। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने 20 भाग तक डिस्कस किया, 21 में कुछ खास नहीं है, 22 भी कुछ खास नहीं है। वो पूछे जाने वाला क्यों हम मतलब वीडियो को लंबा ना करते हुए मैंने यहाँ तक 20 ही ज़्यादातर पूछा जाता है, 21 22 ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। जो था मैंने टिक लगा दिया है। आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, जरूर आप लोग को समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा और रटने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। संविधान इस तरह से बनाया ही गया है सीक्वेंस से, ताकि स्टूडेंट को रटना ना पड़े, लेकिन बिना समझे ही लोग स्टूडेंट क्या करता है उसको रट लेता है, तो इसीलिए उसको समझ में भी नहीं आता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे वीडियो पाने के लिए, और लाइक करें। धन्यवाद।